नमस्कार। तुलसीदास और अकबर पर एक व्याख्यान मैंने 3 दिन पहले YouTube पर प्रस्तुत किया था। उसमें कुछ बातें छूट गई हैं, उनको यहाँ जोड़कर इस व्याख्यान को मैं समाप्त यहाँ करना चाहता हूँ। पहली बात तो यह है कि अकबर का जन्म सन 1542 में माना जाता है और 1556 में वो दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। उस समय उसकी उम्र लगभग 14 साल थी। 1560 में दिल्ली से आगरा में उसने राजधानी स्थानांतरित की। तुलसीदास से भेंट चूँकि दिल्ली में हुई और दिल्ली के बादशाह के रूप में उसने तुलसीदास को अपने दरबार में आमंत्रित किया था, इसलिए यह तो स्पष्ट है कि यह भेंट 1556 से 1560 के बीच, ये जो 4 वर्ष की अवधि है, इसमें कभी हुई होगी। अकबर की उम्र इस समय मुश्किल से 15-16 साल की रही होगी। तो इस समय कोई घटना यदि घटी है तो उस समय उसका दस्तावेजीकरण करने के लिए उसके इतिहासकार जो थे, बदायूनी या अबुल फैज़ी आदि, वो कदाचित वहाँ मौजूद नहीं हैं। अब्दुल रहीम खान खाना भी वहाँ उपस्थित नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जो मुग़ल दस्तावेज हैं उनमें इस घटना का जिक्र नहीं हुआ। यह स्वाभाविक था। और अकबर ने अपने राजनीतिक कारणों से अपने आप को दिल्ली से आगरा में स्थानांतरित किया। अपना सारा वह अमला साथ में ले गया। तो इसके कुछ पहले ही यह घटना कदाचित घटी होगी। इसलिए जो किंवदंती बनी कि उस दिल्ली के बादशाह ने जब करामात दिखाने के लिए तुलसी से कहा और उन्होंने मना किया और उसने उनको जेल में डाल दिया, तो जेल को कोटि कोटि वानरों ने घेर लिया और फिर अकबर को क्षमा मांगना पड़ी, या जो भी बादशाह था उसको क्षमा मांगना पड़ी। और फिर तुलसी ने उससे कहा कि यह स्थान तुम छोड़ दो। तो यह किंवदंती बनना भी स्वाभाविक है क्योंकि इस घटना के कुछ समय बाद अकबर आगरा चले गए थे। मैंने तुलसी की 3 जीवनियों का उपयोग किया है। उसी तरह से मैंने अकबर पर 3 महत्वपूर्ण ग्रंथों का उपयोग किया है। पहली किताब प्रदीप गर्ग की है, ए फॉरगॉटन लीगेसी येट अनटोल्ड स्टोरी ऑफ अकबर द ग्रेट मुगल। यह एक औपन्यासिक जीवनी है, अत्यंत रोचक है और बहुत डूब करके और बहुत गहराई से अकबर संबंधी दस्तावेजों का अध्ययन करके यह किताब लिखी गई है। दूसरी महत्वपूर्ण किताब शोध कृति है प्रताप कुमार मिश्र की। यह 3 खंडों में मुगल सम्राट अकबर और संस्कृत, यह बहुत महत्वपूर्ण शोध कार्य है। उसका भी इसमें संज्ञान लिया जाना चाहिए। और एक किताब, पुरानी किताब है राहुल सांकृत्यायन की, जो हमारे समय की बड़ी विभूति रहे हैं और इतिहास पुरातत्व प्राचीन भारतीय संस्कृति के एक अप्रतिम व्याख्याकार भी वे हैं। अकबर शीर्षक से उनकी किताब है। राहुल जी ने अपनी किताब में लिखा है कि मुल्लाओं ने अपने कठमुल्लेपन के कारण इतना तंग किया था अकबर को कि वह इस्लाम विरोधी हो गया था और वो बार बार उनको समझाता रहा। उसके सांस्कृतिक समन्वय की नीति को इन लोगों ने स्वीकार नहीं किया। वे टूटने के लिए तैयार थे लेकिन झुकने के लिए तैयार नहीं थे, अपनी जो अहम मान्यता और कठमुल्लापन है उसके चलते। इसमें थोड़ा सा संशोधनी यह है कि अकबर इस्लाम विरोधी तो कभी नहीं हुआ। अंत तक वह इस्लाम धर्म को कबूल किए रहा। दीन इलाही उस नाम से उसने कोई अलग से मजहब नहीं चलाया। दीन इलाही एक सिद्धांत था जिसमें कि सारे धर्मों का समन्वय।
किया गया था और अकबर का कोई आग्रह भी नहीं था कि इसको स्वीकार कोई करे। जिन लोगों को ठीक लगा उन्होंने स्वीकार किया उसके इस सिद्धांत को या मत को। यह दूसरी बात है। तीसरी बात जो इसमें अपने उस व्याख्यान के अंत में मैंने कही थी कि मुग़लों और तुर्कों के यहाँ बस जाने के बाद जो हमारी एक मुठभेड़ हुई सांस्कृतिक स्तर पर उनसे, तो उसके कारण एक सांस्कृतिक पराजय का भाव हमारे भीतर आया और एक हीनता की ग्रंथि हिंदू समाज में पनपी। हीनता की ग्रंथि के 3 परिणाम होते हैं। एक तो यह है कि जो हमारी बराबरी का है या जो हमसे थोड़ा कमतर है उसको हिकारत के भाव से देख करके हम अपने अहम की तुष्टि करते हैं। एक तो यह परिणाम होता है। दूसरा परिणाम यह होता है कि जो हमसे थोड़ा ज़्यादा बलवान है और जिसका आधिपत्य हमारे ऊपर है उसके सामने झुक कर के हम उसके प्रभुत्व का गुणगान करने लगते हैं। और तीसरा परिणाम यह हो सकता है कि हम वर्तमान में अपनी पराजय को ढकने के लिए, भुलाने के लिए अतीत का गुणगान करते हैं, अतीत के गौरव का गान करते हैं और अपनी अतीत में एक छवि निर्मित करते हैं। ये तीनों ही परिणाम हुए मुसलमान और तुर्क जो यहाँ आकर के बस गए और शासक यहाँ के बन गए। जब वो यहाँ बस गए और शासक यहाँ के बन गए तो उन्होंने कोई उपनिवेश तो यहाँ कायम नहीं किया। इस देश की धरती को उन्होंने स्वीकार कर लिया कि हम लोग यहीं के हैं, यहीं हमको रहना है, यही हमारी नियति है इस देश में रहना। लेकिन एक संस्कृति उनकी थी और एक शक्तिशाली मजहब की परंपरा उनके पास थी। उसके नाते जो कुछ मुठभेड़ हमारी उनके साथ हुई उसमें ये एक ग्रंथि हमारे भीतर आई। उस मुठभेड़ में अपनी पराजय के कारण राजनीतिक स्तर पर भी पराजय हुई कि प्रभुत्व उन्होंने अपना कायम किया। सांस्कृतिक स्तर पर भी एक सांस्कृतिक आधिपत्य भी कायम करने का प्रयास उन्होंने किया। उसके कारण ये तीनों ही परिणाम हमारे समाज में देखने को मिलते हैं। जो दूसरा परिणाम है कि जो ज़्यादा प्रभुत्वशाली शक्ति थी उसके सामने हमने मस्तक झुकाया और उसका गुणगान किया। यह अंग्रेज़ों के आने के बाद हुआ। अंग्रेज़ों ने आधिपत्य कायम किया और उन्होंने उपनिवेश कायम किया। जो मुसलमान और तुर्क यहाँ शासक के रूप में बस गए उन्होंने उपनिवेश कायम नहीं किया। यह एशिया की संस्कृति रही है कि हमने कहीं उपनिवेश नहीं बनाए। एशिया के देशों में हम भी गए, भारत के राजा एशिया के देशों में गए, वहाँ उन्होंने राज्य कायम किए। चालुक्य राजा दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में गए, थाईलैंड में गए, वहाँ उन्होंने राज्य कायम किया, लेकिन वो वहीं बस गए। फिर उन्होंने उपनिवेश नहीं बनाया। उपनिवेश बनता है जिस देश से आप आए हैं उस देश की प्रभुसत्ता और उससे संबंध आपका आधिपत्य के साथ में बना रहता है और जिस देश के आप मूल निवासी हैं उसका आधिपत्य मानते हुए आप शासन करने लगते हैं। तो अंग्रेज लोग इंग्लैंड से आए थे। इंग्लैंड की विक्टोरिया महारानी मलका उनकी बनी रहीं। चर्चिल के अधीन रह कर के उन्होंने यहाँ शासन किया और उपनिवेश उन्होंने अपनी कॉलोनी यहाँ बसाई। तो यह अंतर है हमारी संस्कृति जो एशिया की संस्कृति है और जो रोम से, ग्रीस से विकसित होने वाली जो यूरोप की संस्कृति है आधिपत्यवादी, वो उपनिवेश कायम करती है। तो जिन लोगों ने उपनिवेश कायम किया और जो बाहर के ही बने रहे 200 साल तक यहाँ राज्य करते हुए, कि उनके आका इंग्लैंड में बैठे हुए थे और वो सारा लूट का माल वहीं भेजते थे, उनको उनके प्रभुत्व के कारण हमने जो उनका गुणगान किया। और अंग्रेज की एक छवि जो हमारे मानस में बनी उसमें हिकारत का भाव नहीं आता। जो मैं प्रश्न उठाता हूँ कि अंग्रेज शब्द कहने से हिकारत का भाव हमारे मन में नहीं आता। जिन्होंने बहुत ज़बरदस्त लूटमार की हमारे साथ में, बलात्कार, अत्याचार, क्या क्या नहीं किए, क्योंकि उन्होंने उपनिवेश यहाँ बना लिया और अपनी सत्ता ज़्यादा बलपूर्वक स्थापित की। जो लोग यहाँ बस गए, जिन्होंने खलीफाओं से अपने ताल्लुकात तोड़ लिए कि उनका कोई खलीफा बाहर नहीं है, हिंदुस्तान ही उनके लिए है, वो हमारी बराबरी के चूंकि हो गए। वो कुछ मामलों में हमसे कमज़ोर भी थे, अशिक्षित हो सकते हैं, आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए हो सकते हैं, तो उनके लिए हमारे मन में हिकारत का भाव आया। तो यह जो प्रतिक्रिया है इसकी मीमांसा की जानी चाहिए और यदि ऐसा कुछ हमारे भीतर है तो उसको हमको अपने भीतर झांक करके देखना चाहिए। ख़ासतौर से अंग्रेज़ों ने एक सुनियोजित
नीति के तहत हमारे अतीत की बड़ी उज्जवल छवि हमारे सामने रखी कि हिंदू जाति के पास वेद पुराण है, उनका एक स्वर्णिम अतीत है, स्वर्णकाल उनका है। वर्तमान उनका बहुत ही वर्तमान में बहुत गिरे हुए अशिक्षित और जाहिल लोग हैं जिन पर कि ईश्वर ने अंग्रेज जाति को शासन करने के लिए भेजा है। यह छवि उन्होंने हमारे सामने हमारी रखी, उसको हम स्वीकार करते गए, जबकि हमारा वर्तमान उतना ही उज्जवल और गौरवशाली था। तो मुगल काल में बहुत सांस्कृतिक उन्नति हमने की और संस्कृत साहित्य की, कलाओं की, लोक भाषाओं के साहित्य की अभूतपूर्व उन्नति हुई। इसके पहले की शताब्दियों में कदाचित हमारा लोक साहित्य उतनी ऊंचाइयों पर नहीं पहुंचा, भारत की भाषाओं का साहित्य उतनी ऊंचाइयों पर नहीं पहुंचा। हमारी कलाओं में अभूतपूर्व विकास हुआ मुगल काल में, और संस्कृत साहित्य में अनेक नए आयाम जुड़े, लोक भाषाओं के निकट संस्कृत साहित्य आया। लेकिन जो अंग्रेज इतिहासकार, जो प्राच्य विद्याविद अंग्रेजों की नीति का पोषण करने के लिए यूरोप के जो संस्कृतज्ञ इतिहास हमारे सामने परोस रहे थे, उसमें उन्होंने हमारी एक खास छवि गढ़ी कि हमारा वर्तमान बहुत धूमिल है, हमारा अतीत बड़ा गौरवशाली है, जो बहुत ही गलत छवि थी। अतीत हमारा गौरवशाली रहा होगा, लेकिन हम निरंतर विकास अपना करते रहे, हम निरंतर आगे बढ़ते रहे संस्कृति के क्षेत्र में। तो हमारा जो विकास है उसको अनदेखा करते हुए हमको हमारे भीतर जो हीनता ग्रंथि आ गई थी उसको और पोसा इस ब्रितानी हुकूमत ने, और हमें बताया कि अतीत का गौरवगान आप करिए। तो ये जो इस समय जो एक कट्टर पंथ हमारे भीतर विकसित हुआ है, वह इस उपनिवेशवादी ब्रिटिश हुकूमत की देन है, और उसकी हमको अपने भीतर झांक करके मीमांसा करनी चाहिए कि हमारे समाज को तोड़ते हुए जो लोग हमारे यहाँ बस गए थे और जिन्होंने इस धरती को अपना मान लिया था, उनको हमसे अलगा करके, और जो खाइयाँ हमारे भीतर पैदा की गई और हमारे इतिहास की एक गलत छवि अंकित करते हुए एक उपनिवेशवादी नीति के तहत, एक आधिपत्यवादी और शोषण करने का जो पूरा तंत्र है उसके तहत जो गलत अवधारणाएं हमारे खुद को लेकर के हमारे भीतर विकसित की गई, वे कहाँ तक उचित हैं। तुलसीदास और अकबर के प्रसंग से इन प्रश्नों पर भी विचार किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।